तो गाइस जैसा कि होता है कि सावन के महीने में मंदिर जा कर के भोलेनाथ पे जल चढ़ाना चाहिए। तो गाइस मैं कभी जाती हूँ, कभी-कभी नहीं जा पाती हूँ। तो देखिए मेरे पास छोटे से शिवलिंग रखे हैं मेरे पास मेरे भोलेनाथ। ये देखिए गाइस मेरे भोलेनाथ जी हैं मेरे पास। तो मैं इन्हीं पे जल चढ़ा देती हूँ अपने मंदिर में ही, अपने भोलेनाथ पे। सारा कुछ मंगा करके बेलपत्र वगैरह और धतूरा वगैरह भांग-वांग फूल-वूल जो भी उन्हें सब उनके लिए सब मंगा करके यहीं पे मैं अपने मंदिर में ही उनको चढ़ा देती हूँ। अपने मंदिर में ही पूजा कर लेती हूँ मैं उनकी। जब कभी टाइम होता तो चली भी जाती हूँ क्योंकि बच्चे-वच्चों के स्कूल रहते हैं तो जल्दी टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन जब भी मिलता है तो मेरा कोई मतलब ऐसा मैंने कोई नियम नहीं बना रखा कि मुझे मंदिर जाकर ही पूजा करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि मंदिर में भी महादेव जी हैं, तो अगर हम घर पे शिवलिंग रखें तो उसमें भी महादेव जी ही हैं। एक वो कहावत है, ना मानो तो देव ना मानो तो पत्थर। तो वहाँ भी शिवलिंग है, यहाँ भी शिवलिंग है। तो अगर मैं जा पाती हूँ तो ठीक है, नहीं जाती हूँ तो मैं अपनी ही शिवलिंग पे सब चढ़ा कर पूजा कर लेती हूँ। बहुत मन को शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे हाँ, ये ज़रूर है कि मंदिर जाओ तो मतलब मन को एक अलग ही खुशी मिलती है। मंदिर होकर आओ तो मन बड़ा खुश रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अपने यहाँ भी उम, अपने भोलेनाथ से बातचीत कर लेती हूँ क्योंकि इनको मैंने लिया था हरतालिका व्रत में। तो मैंने उसमें पढ़ा था कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग होनी चाहिए, तो तभी मैंने उनको ले रखा था। लेकिन पहले मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, तो मैं उनको जब मेरा व्रत होता था तो उसी समय उनकी पूजा करती थी, फिर उनको मैं रख देती। फिर बाद में मुझे मतलब कहीं मैंने सुना कि हाँ, शिवलिंग घर पर हो तो जो है डेली उनका पूजा पाठ जल चढ़ाना ये सब। तो मैंने फिर परमानेंट शिवलिंग फिर इनको लिया, फिर मैं डेली इन पे जल चढ़ाती हूँ, डेली पूजा पाठ करती हूँ इनकी। तो मतलब मेरे तो वैसे मैं तो क्या बताऊँ, भोलेनाथ की ही भक्त हूँ। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, पता नहीं क्यों दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम मेरे मुँह से सिर्फ भोलेनाथ ही निकलते हैं, महादेव ही निकलते हैं। और मतलब देवी देवता तो सभी हैं, पूजा तो सबकी की जाती है, लेकिन एक होता है ना कि आपके मन में किसी के लिए भावना ज़्यादा ही होती है या हमेशा ही होती है, तो वो है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और देवी-देवता को नहीं मानती हूँ, सबको मानती हूँ, सभी देवी-देवता हैं। और घर पे अगर पूजा शुरू करती हूँ तो सबसे पहले गणेश जी की करती हूँ क्योंकि प्रथम पूजा गणेश जी की ही होती है। तो गणेश जी की ही पूजा सबसे पहले करती हूँ, आरती भी उनकी करती हूँ। लेकिन मैं ऐसे मतलब सीरियसली बताऊँ तो जैसे एक होता है ना, कान्हा जी के लोग भक्त होते हैं और कोई माता जी का भक्त होता है और जैसे सब देवी देवता जिसमें श्रद्धा, बहुत लोग साईं बाबा के भक्त होते हैं। तो बेसिकली मैं जो है भोलेनाथ की भक्त हूँ और आज से नहीं, मुझे लग रहा है मैं 6th-7th में थी तब से भोलेनाथ पर मुझे भरोसा है और तब से मैं उनको मानती हूँ। वैसे सबको मानती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि जैसे आप किसी भी कोई भी मतलब बात हो तो तुरंत हे भगवान, कोई बोलेगा हे नारायण, हे कृष्ण जी या हे माता रानी, तो मेरा वैसे ही रहता है, हे भोलेनाथ, हे महादेव कहाँ हो? और मतलब क्या बताऊँ आपको, इतनी छोटी-छोटी चीज़ों में भोलेनाथ का नाम आता है, इतनी छोटी कुछ भी होगा, हे भोलेनाथ। अगर किसी दिन खाना बना रही हूँ और लेट हो गया है और मतलब हस्बैंड आने वाले हैं तो मुझे लगता है कि अरे अभी बोलेंगे कि क्या कर रही थी? तो तुरंत हे भोलेनाथ कैसे लेट हो गया? हे भोलेनाथ ये आने वाले हैं, जल्दी से करना है। तो मेरे मुँह से सिर्फ भोलेनाथ ही निकलता है। और सच बताऊँ, जब आप मन से पूजा करने लगते हैं ना, मन से आप किसी को मानने लगते हैं तो मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ सिर्फ़ भगवान पर ही लागू होती है, ये सबके लिए है कि आप अगर आप मन से किसी को भी मानने लगते हैं, वो भगवान हो, इंसान हो, कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं, लेकिन हाँ, किसी को भी आप अगर मन से मानने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि हर जगह वही नज़र आते ही हैं, ये है। तो मेरा ऐसा भोलेनाथ के साथ है। मैं तो सोती भी हूँ तो आँख बंद करके
हर हर महादेव। भोलेनाथ ही नज़र आते हैं मुझे हर दुख सुख में। तो बस ठीक है। और बाकी रही बात दुख सुख की, लोग कहें कि भगवान ये नहीं पूरा कर रहे हैं या माता रानी ने ये नहीं दिया, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के पास यही काम नहीं है कि वो हम ही को देखते रहें कि हाँ क्या चल रहा है हमारे जीवन में। हमारे कर्मों के अनुसार भी हमको चीज़ें मिलेंगी, ये तो तय है। हमारे कर्म ही तय करते हैं। तो हम ब्लेम, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मतलब कि जैसे कुछ भी ऐसा मांगा नहीं मिला तो लगा एक आध बार कि हाँ भगवान ने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान की क्या गलती, हमारे कर्म भी तो हमारे साथ ही जुड़े हैं, तो उसमें भगवान को हम कैसे कह सकते हैं उन्होंने नहीं दिया। हाँ बस ये है कि उन्होंने जो दिया उसमें संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी ख्वाहिशें, इच्छाएं, तमन्नाएं तो कभी नहीं पूरी होंगी, कभी नहीं। भगवान ने मुझे आप लोगों को दे दिया है। पता नहीं कहाँ से मुझे सूझा यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, तो अब मैं आप लोगों के बीच में हूँ। जो भी लोग देखते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत लोग मुझे देखते हैं, बहुत लोग नहीं देखते हैं मुझे। जो भी लोग मुझे देखते हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी मेरी फैमिली से जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक दिन में तो हो नहीं जाता कि एक दिन में आपकी फैमिली इतनी बड़ी हो जाएगी। अभी बहुत ज़्यादा मुझे 5 मंथ या 6 मंथ हो रहे हैं, और तो मैं ऐसा उम्मीद नहीं कर सकती ना कि एकदम से मेरी बहुत बड़ी फैमिली हो जाएगी। मैं जब यूट्यूब पर आई तो अपने आप में ये सोच कर आई थी कि उम, पता नहीं मैं सक्सेस होंगी, नहीं होंगी। अभी भी मुझे नहीं पता कि मैं सक्सेस होंगी कि नहीं। यूट्यूब पर आ गई हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे वीडियोज़ चलेंगे, नहीं चलेंगे, कैसे चलेंगे। लेकिन ठीक है, मैं ये सोच कर आई थी, मैं जैसे अक्सर मैंने यूट्यूब पर देखा है यूट्यूबर्स को ऐसे उस चीज़ को लेकर, कोई बीमार हो जा रहा है, तो कोई कुछ कर ले रहा है। गाइस मैं सच बता रही हूँ, मैं बस ऐसे ही सोच कर आई हूँ। जब आप अपने आप में एक उम्मीद बना लेते हैं ना कि मैं बहुत बड़ी स्टार बन जाऊँगी और मैं बहुत नाम कमा लूँगी, मुझे दुनिया जानेगी, और ऐसा नहीं होता है तो आपको तकलीफ़ होती है, कहीं न कहीं तकलीफ़ होती है आपको। मेरा ऐसा नहीं है, मैं ऊपर वाले से हमेशा ये कहती हूँ कि जो है बस जितने लोग जाने बस अच्छा है। अब इससे पहले मैं वीडियोज़ नहीं बना रही थी तो क्या नहीं था ऐसे ही थी, जैसे हूँ घर पे हाउसवाइफ़, वैसे ही हाउसवाइफ़ थी, और अभी भी हाउसवाइफ़ हूँ, और बस जुड़ी हुई हूँ फैमिली से। अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली भी है, और अच्छी बात है कि मैं ऑनलाइन आप सबसे जुड़ी हूँ, तो हाँ, अच्छा लग रहा है कि जब भी फ्री बैठी आप लोगों से बातें की, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करती हूँ, और लोग देखते हैं, हाँ, कमेंट नहीं करते कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी नहीं है, लोग मुझे समझेंगे और मैं लोग को समझूँगी तभी, मतलब कमेंट या वो सब होगा, तो मुझे इतना टेंशन नहीं है। तो मैं ये सोच कर आई थी कि नहीं भी चैनल चलेगा तो भी कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। किसी चीज़ में सब्र चाहिए होता है। आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो आपको सब्र चाहिए होता है, और सब्र थोड़ा नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप ये सोचें कि नहीं 6 महीना, 1 साल, अरे ठीक है। कितने लोग कितना-कितना मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मुझे लगता है। तो कुछ किस्मत भी होनी चाहिए मेहनत के साथ-साथ। हमने बहुत लोग को बहुत मेहनत करते देखा पर सफलता नहीं देखी है, और बहुत लोग को देखा है बहुत कम मेहनत में बहुत बड़ी सफलता मिलती है। तो मतलब मुझे लगता है ये लक पे भी होता है, लक भी होना चाहिए इस चीज़ में। तो कोई बात नहीं, मुझे सब्र है, आप सब जुड़ेंगे कभी ना कभी तो मेरे से, तो मुझे अच्छा ही लगे।